हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो एग्जाम फॉर्म भरे गए थे, है ना? बहुत टाइम हो गया एग्जाम फॉर्म भरे हुए। इंतजार आप सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि भाई एग्जाम कब तक होगा। हाई स्कूल वाले, साथ में आईटीआई वाले, दोनों ही लोग परेशान हैं। वजह वजह सिर्फ इतनी सी है कि आरआरबी ने पहले ये डिसाइड सही से नहीं किया कि भाई हाई स्कूल क्वालिफिकेशन रखनी है या आईटीआई रखनी है। जिनके पास आईटीआई है, अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर आईटीआई वालों को बाहर कर दिया जाता है या हाई स्कूल वालों को अंदर कर लिया जाता है, आईटीआई वालों को भी रखें और हाई स्कूल वालों को भी रखें, तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाई स्कूल वालों की संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या हमारे हिस्से में सीट कम आएंगी। इतनी सी बात है। बाकी जो हाई स्कूल किए हुए हैं केवल वो सोच रहे हैं कि आईटीआई वाले अगर बाहर हो जाएं तो भी सीट बच जाएंगी। लेकिन जो आईटीआई किए हुए हैं उन्हें सिर्फ इतना फायदा लग रहा है अपने आप में कि भाई आईटीआई करे हुए बंदे कम हैं। आईटीआई जिन्होंने कर रखी है उन्होंने हाई स्कूल तो ऑलरेडी कर ही रखी है, लेकिन जिन्होंने हाई स्कूल कर रखी है उन्होंने आईटीआई नहीं करी, उन्हें फायदा मिल जाएगा। बस इसी चक्कर में मैटर पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैटर पहुंच गया, दोनों ही पक्ष परेशान हैं। हाई कोर्ट की तरफ से अभी कोई डिसीजन नहीं आया। ये सारी बातें मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि डिसीजन क्या आया है और कैसे कैसे आगे सुनवाई होने वाली है, कहाँ तक पॉसिबल है एग्जाम होना, कब तक पॉसिबल है एग्जाम होना। अब सब कुछ साफ हो गया है। क्या साफ हो गया है ये बात मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में दबा लो बेल आइकन। मैं सीधा चलता हूँ मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात यह है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में जो आपका ये ऑर्डर लगा हुआ है, केस लगा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये केस लगा हुआ है, इसकी लास्ट सुनवाई 28 जुलाई 2025 को हुई थी। इसकी लास्ट सुनवाई कब हुई थी? 28 जुलाई 2025 को हुई थी, है ना? उससे पहले दिखा रखा है 9 अप्रैल को हुई थी, लेकिन 9 अप्रैल के बाद पहुंचा जुलाई में और जुलाई में भी सुनवाई 28 जुलाई को हुई। लेकिन कोई बात नहीं, अब हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उससे पहले मैं एक बात मैं आपको बता दूं। फिलहाल जो केस है वो दिल्ली में चल रहा है। स्टेटस क्या है? स्टेटस है भाई पेंडिंग। क्या है स्टेटस? है पेंडिंग। नोटिफिकेशन 6/8/2025 का दिखा रखा है और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट दिखा रखी है वो 18 अगस्त 2025 है। यानी आपकी जो नेक्स्ट सुनवाई होने वाली है, अगली सुनवाई होने वाली है, वो 18 अगस्त 2025 को होने वाली है। अभी क्या हुआ, लास्ट सुनवाई में जो फैसला दिया है हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो इन्होंने कहा है कि हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं। हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ये जो मैटर अटका हुआ है अभी तक हाई कोर्ट के अंदर, हम इसको खत्म कर रहे हैं अपनी तरफ से। क्या कर रहे हैं? हम समाप्त कर रहे हैं अपनी तरफ से। प्रतिवादी पक्ष का बयान कि भर्ती नहीं होगी तब तक लागू रहेगा जब तक ओए ओए का मतलब है ओरिजिनल एप्लीकेशन कैट में लंबित है। यानी अब क्या है, अब ये मामला पहुंच गया कैट के हाथों में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये मामला कैट के हाथों में हम देते हैं, कैट जो करेगा इसके लिए वही डिसीजन मेकर होगा। ओए की सुनवाई 18 अगस्त 2025 को तय की जाए और सभी पक्षकार उस दिन कैट के सामने उपस्थित हो, है ना? कैट के सामने सभी पक्षकार आ जाएं। कैट अपनी सारी की सारी बातें रख देगा। और एक बात उन्होंने साथ में ये बोली है कि ओए में सभी दस्तावेज पूरे हो चुके हैं और कैट 1 महीने के अंदर मामले का निपटारा करने की कोशिश करे। हाई कोर्ट ने सिर्फ यही बात बोली है कि भाई कैट 18 तारीख में आपको सुनवाई करानी है। कैट के सामने जिसको भी समस्या है वो सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे सबमिट हो चुके हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो किसी का तो वो ले आओ। और कैट को दिया है 1 महीने का टाइम। 1 महीने का टाइम का मतलब ये है कि 18 अगस्त 2025 को जब सुनवाई होगी, 18 अगस्त 2025 को जब सुनवाई होगी तो इस दिन के बाद 1 महीने तक, अगर 1 महीना हम ले लेते हैं 18 सितंबर 2025 तक, इतना टाइम मिलेगा कि इस दिन से लेकर इस दिन तक 1 महीने के अंदर अंदर जो भी डिसीजन लेना है वो ले लो। तो डिसीजन तो सीधी सी बात है, एग्जाम तो होना ही है। एग्जाम होना है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ? इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी टेक्निकल का, है ना, अंडर ग्रेजुएट का। दूसरा एक और एग्जाम अभी चल रहा है इनका, सॉरी शुरू होने वाला है, जो कि है 7वें नंबर का एग्जाम मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का, जिसका एग्जाम 10 सितंबर से शुरू होगा और 12 सितंबर 2025 तक चलेगा।
उसके बाद 8वें यानी 8/2024, जैसे 7/2024 है ना, ऐसी 8/2024वां नंबर है आरआरबी, इसका आरआरबी ग्रुप डी का, इसका आरआरबी ग्रुप डी का। तो ये तो क्लियर है कि एग्जाम इनको कराना है। तो भाई मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ, एग्जाम कब तक होगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक आंसर है कि 18 अगस्त 2025 को कैट के सामने मामले का निस्तारण करने के लिए हाई कोर्ट ने बोल दिया है और कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन ले लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 18 अगस्त 2025 के बाद और 18 सितंबर 2025 से पहले पहले आपके लिए एग्जाम की डेट डिसाइड कर दी जाए। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम कैट ने लिया, ज्यादा से ज्यादा टाइम कैट ने लिया तो 18 सितंबर 2025 तक ही ले सकता है। यानी यहाँ तक इसको अपना डिसीजन कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर यहाँ तक अपना डिसीजन देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि 18 या 19 सितंबर को 2025 में आपके सामने एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी होगी। और अगर सितंबर में एग्जाम की घोषणा होगी तो अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरुआत में, है ना, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में, ये कह सकता हूँ कि नवंबर 2025 में आपका एग्जाम करा लिया जाए या एग्जाम शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम शुरू हो जाएगा कब? नवंबर 2025 में। ठीक है, इसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट ये आ रहा है कि तैयारी की जाए या नहीं की जाए, तैयारी करी जाए या ना की जाए। तो मैं उसके लिए बता दूं, तैयारी आप शुरू रखो, तैयारी क्या करें, शुरू रखो, तैयारी जारी रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया जो सारी बातें थी, है ना। अब मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आपके लिए एक और अच्छी बात बताने वाला हूँ, है ना। मैं क्या बताता हूँ, मैं अच्छी बात बताता हूँ और एक और अच्छी बात बताऊंगा। पहले मैं एग्जाम पैटर्न आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। भाई मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 ही नंबर के, ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो 30 क्वेश्चन होंगे 30 ही नंबर के। और अगर हम बात करें जनरल नॉलेज की, सॉरी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की, यानी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जो 10th लेवल का होता है उसके 25 क्वेश्चन होंगे। और साथ में होगा जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। इस हिसाब से कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। तो आपको जो एग्जाम मिलेगा वो 100 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। कुल 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और टाइम मिलेगा भी 90 मिनट का। यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब मैं यहाँ पर एक अच्छी बात आपके लिए ये कहने वाला था कि अगर आप मैथ में चाहते हैं 25 में से 25 स्कोर करना, कितना? 25 में से 25 स्कोर करना आप चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर आ जाइए। मैं टॉप 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। आप वहां से क्वेश्चन लगाइए, बेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, बेहतरीन ट्रिक, जहां आप क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दोगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है ना। चलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। भाई चैनल आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो, आप यहाँ पर जाइए, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या कर लीजिए? चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहा करे। ठीक है भाई, ये रहा चैनल, आ जाओगे, ये क्या रहा चैनल। जब आप चैनल पर जाओगे तो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। कौन कौन सी नई वैकेंसी आ रही हैं, क्या क्या नई अपडेट आने वाली है, कौन से विभाग में कौन कौन सी भर्ती आ रही है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसलिए आप यहाँ पर जाइए, चैनल कीजिए यहाँ से सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। ठीक है, अब आता है फिर दोबारा से मुद्दे की बात पर। मुद्दे की बात हम कर रहे थे, एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली, साथ में आपको बता देता हूँ कि वो फिजिकल कैसे किस तरह का रहेगा। तो जो फिजिकल होगा इसमें, जब आप सीबीटी पास कर लोगे उसके बाद होगा फिजिकल। पुरुष उम्मीदवार के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोग्राम का वजन लेकर जाना पड़ेगा 100 मीटर की दूरी तक, और वो तय करनी है भाई 2 मिनट में। कितने मिनट में? 2 मिनट में। और एक बार में बिना रखे 1000 मीटर, वो तो मतलब एक बार में बिना रखे पहुंचना आपको, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट में और 15 सेकंड में, यानी 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 4 मिनट 15 सेकंड में। अगर हम बात करें लड़कियों के लिए तो भाई इनको 20 किलो वजन लेकर 100 मीटर की दूरी कंप्लीट करनी है 2 मिनट के अंदर ही, एक बार उठाकर ले जाना है बिना रुके। और अगर बात करें इनके फिजिकल की, जो एक दौड़ होने वाली है
वो 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी ना 5 मिनट 40 सेकंड में। तो ये होगी फिजिकल की बात। और जब फिजिकल आप क्वालिफाई कर दोगे तो उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर आपको हो जाएगी ज्वाइनिंग। सारी की सारी बातें जो डिपेंड करती है इसमें वो करती है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एग्जाम पर। एग्जाम क्रॉस कर लो उसके बाद ये तो फिजिकल है वो सारा का सारा क्वालिफाई है। यहाँ से कोई नंबर का मैटर नहीं है, ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको मेन टारगेट बनाना इस टाइम एग्जाम को क्रॉस करना, और एग्जाम आपका नवंबर में होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।